इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, जो आ रहा है उसको लिखो दोबारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का कॉमन ले लीजिए, इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और लिख सकते हैं देयरफॉर ए डैश एंड बी डैश आर सही है। कर लोगे क्या था? ओहो, अलार्म के चक्कर में गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। हो सकता है बीच में पॉज हो गया हो, तो फिर से सारी चीजें क्लियर हटा दो सर। चलिए अब बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में रखा है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको करने का फायदा नहीं है। एक ही क्वेश्चन जो सबसे मेन क्वेश्चन है वही करा के बाकी मैं रीड करूंगा। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, एकदम चुप हो जाओ। क्वेश्चन दे रखा है, खाली सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंक दिया गया तो कितने आउटकम्स आएंगे? 6। इफ E is the event, the number appearing is a multiple of 3. कौन से इवेंट होंगे, आउटकम होंगे? 3 और 6. And F be the event, the number appearing is even. कौन से आउटकम्स होंगे? 2, 4, 6. curly bracket close. Then find the whether E and F are independent. देखो इंडिपेंडेंट निकालना है तो सबसे पहले E इंटरसेक्शन F निकालो। बोलो कितना आएगा? 6। खाली 6 आएगा। और आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है और प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आएगा? 2/6 यानी कितना? 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना आएगा? 1/2। क्या दोनों का प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के बराबर आ रहा है? यानी टोटल 3 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ F का मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के बराबर आ गया तो दोनों इवेंट क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट इंडिपेंडेंट। तो बोलिए ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है? सेम आ रहा है तो हो जाएगा। कर लोगे इसको? एक क्वेश्चन जरा कर लो तो आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ सकता है। लिखो एग्जाम्पल 11, an unbiased die मतलब जिसमें कोई खोटा सिक्का नहीं है। अनबाइस्ड का मतलब जिसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करी गई, कहलाने की और कहलाने की प्रोबेबिलिटी बराबर हुआ। बाइस्ड हो गया तो किसी न किसी एक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। समझ में आ गया? समझ नहीं आ रही? 12th में पढ़ता है ना, खड़े हो जा। अरे खड़े हो जा। बाइसिंग पढ़ी है 12th में फिजिक्स में? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो बाइसिंग क्या होता है? बाइसिंग क्या होता है पता? कुछ इम्प्योरिटी, कुछ मतलब इम्प्योरिटी डालना, प्योर ना रहे। जो हमारा अनबाइस्ड है इसका मतलब इस सिक्के के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई है। समझ में आया कुछ? पल्ले पड़ा? बैठ गए। हाँ जी, एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन। ये तो वही बच्चा है क्या बन रहा है? मेरा इंजीनियर बनना। स्पेलिंग लिखो, करा से डॉक्टर बनो। लेट द इवेंट कितनी परसेंटेज ए बी, अरे इवेंट के रो क्या है? ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट रो। ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट रो। अरे बात नहीं कर रहा। एंड बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड रो।
सेकेंड थ्रो कह रहा है चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। चेक द independence of the event A and B। प्लीज कितनी प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी है? 3 है ना, और फिर चेक करना है रिलेशन। प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक बेटा अनबाइज्ड है, सबसे पहले यार सैंपल स्पेस बता दो क्या होगा। लेट S बी द सैंपल स्पेस। तो क्या क्या आएगा? 2 बार फेंक रहे हो तो 1 1 1 2 है ना, 1 3 ऐसे से कहां तक जाएगा? तो इसमें कितने आउटकम्स आते हैं टोटल? कैसा आउटकम है? इक्वली लाइकली आउटकम्स का सैंपल स्पेस है। और बिलीव कर लो कंडीशनल प्रॉपर्टी को छोड़ दो, बाकी जहां भी प्रॉपर्टी आने वाली है सब में आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स का सैंपल स्पेस मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अब कह रहा है कि कैपिटल ए क्या है? तो कैपिटल ए पहले से ही डिफाइन करा हुआ है, इवेंट दैट ऑड नंबर्स ऑन द फर्स्ट रो। इवेंट दैट odd number on the first throw। और बेटा अगर आप odd number पहले थ्रो पे रख रहे हो, सही है, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? सर बहुत सारे आएंगे, हमें क्या पता। तो इससे अभी फिलहाल आपको आउटकम तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ ए निकालना है। तो ऑड नंबर बेटा पहले थ्रो पे आए तो कितने आउटकम होंगे? इससे 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, बोलो ऐसे 1 4 भी है। अगला जानते कौन सा है? 3 1 है ना, 3 1 18 आएंगे। अगला 5 1 बेटा इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं, सही है। तो लगे हाथ इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। बोलो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 अपॉन आंसर। अच्छा ठीक है। अच्छा बी इवेंट क्या है बेटा? बी इवेंट ऑड नंबर्स ऑन दी सेकंड थ्रो। ठीक है, सेकंड थ्रो पे ऑड होना चाहिए, पहले तो नहीं, सेकंड। सेकंड थ्रो। चलो बी बताओ कौन सा में? 1 1 1 3 सही जाना भाई। अगला 3 1 समझ आ रहा? चलिए बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 18 अपॉन 1/2 आ रहा? अरे बोलो यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले यार। ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। चलो ए इंटरसेक्शन बी। अब ये है कि फिर फर्स्ट पे ऑड नंबर हो, सेकंड पे भी ऑड नंबर हो, तभी तो होगा ना ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पे ऑड नंबर ए था, सेकंड पे ऑड नंबर बी था, दोनों पे ऑड नंबर। चलो कौन से हैं? अगला 3 1 फिर इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। चलिए अब बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? बोलो ई एंगल चेंज आ रहा है क्या? लेकिन क्योंकि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि रीजन दे रहे हैं आपने 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो समझ आ रहा है? यस सर। देयरफॉर
बोले क्या लिखूंगा? A and B are अब कहीं सर इज दिस नेसेसरी कि मैं सैंपल स्पेस बनाऊं? कोई जरूरी नहीं है। आपको डायरेक्ट ये पता चल गया कि कितने एलिमेंट हैं ए में, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना चाहते हैं आप उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने लिख दिया कि आप इसको थोड़ा एक बार समझ लो। ठीक है, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करिए, हाथ तेज चलाइए। तो हाथ तेज चलाओ, समय कम हो जाएगा। चले? हाँ जी, अब जरा एग्जाम्पल नंबर 12 मैं रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा। अरे लिख नहीं पाए क्या अभी तक? अब जरा सुन लो। 3 coins are tossed simultaneously, एक साथ 3 कॉइन फेंक दिए गए। 3 coins, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8। सही है? कॉइन्स, कंसीडर द इवेंट, पहला इवेंट है 3 heads और 3 tails। 3 हेड होने चाहिए या 3 टेल होने चाहिए? बोले क्या होगा प्रॉपर्टी ऑफ ई? 2/8, 1/4 आ गया। साइड में दिमाग में रखना, 1/4। एफ है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। 3 हेड भी हो सकता है। तो 2 हेड जानते हो कितने होते हैं? 3। और 3 हेड कितना होता है? 1। 4/8 कितना हो गया? 1/2। पहले का 1/4 आया, दूसरे का 1/2। अब कह रहा है दोनों का कॉमन ले लो। अच्छा, इसमें जी भी डाल रखा है। जी एक और इवेंट दे रखा है, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकता है। ठीक है, जितना भी आएगा। ऑफ द पेयर ई एफ, ई जी एंड एफ डी विच आर इंडिपेंडेंट, मतलब कौन कौन से इंडिपेंडेंट है? कर दोगे इसको? तो ये 12th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 13th क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। 14th क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स पूछा जा सकता है एकदम डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है सब कुछ और आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके बराबर आएगा राइट साइड में। क्वेश्चन लीजिए, एग्जाम्पल 14 बेटा। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then the probability of occurring occurrence of at least one of A and B, मेरे बच्चों बात नहीं, is given by 1 minus probability of A dash probability of B dash। हाथ रोक लेंगे सभी बच्चे, हाथ रोक लो भाई प्लीज। बेटा ये प्रूविंग करना है। ये बताओ यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी को हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में? बोलो, वेरी गुड। यहाँ लिख लेना एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। या इसका फॉर्मूला आता सबको? फटाफट बता दो क्या होता है। अच्छा, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आप इसका आंसर समझ के क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन में 1 भी चाहिए है ना, क्वेश्चन में 1 भी चाहिए और सारे डैश है, तो इसको क्या मैं 1 में चेंज कर दूं? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। देखो लिख दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाला अपनी जगह पे, और यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? बिकॉज ए एंड बी आर व्हाट? इंडिपेंडेंट।
अच्छा अब सुनना ध्यान से भाई, 1 तो हमें चाहिए, ए डैश भी चाहिए, तो रखे रहने दो। यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या बचेगा, अब कितना बन जाएगा ये, अब बेटा सेकेंड और थर्ड में क्या कॉमन है, क्योंकि 1 तो मुझे आज भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विद नेगेटिव साइन, यहाँ पर देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बोलो अब बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, आपको ये पता होना चाहिए, जल्दी से कर लीजिए। चलो भाई 1 बाय 1 क्वेश्चंस रीड करते हैं। 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, बोलो हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट मार दो, वी गेट द आंसर। अच्छा देयर आर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, सुनो 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 ध्यान से, 2 कार्ड्स निकाले हैं रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया। अब जो भी निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी, उसको एक इवेंट में डिफाइन कर देना, तो ऐसे लिखेंगे बेटा, लेट कैपिटल ए इवेंट दैट बोथ द, कौन सा कार्ड, ड्रॉन कार्ड्स आर, बोलो ब्लैक। अब बेटा ध्यान सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 में 2 उठाओ, और टोटल कितने में उठाया था आपने, चलिए फॉर्मूला बताइए इसका जल्दी से, 26 और इसका बताना खत्म, 26 into 25 upon 52 into 51, तो 13 से काट दो, तो 36, 2 से कट कर लो, अब कट रहा है क्या, नहीं, चलो तो 25 upon 102, समझ में आया। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 3 ऑरेंज एक साथ निकाल लो या एक के बाद एक निकालो विदाउट रिप्लेसमेंट, बात सेम है, समझ में आ रही बात। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, तीनों के तीनों अगर अच्छे रहे, है ना, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, तो बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, समझ में आ रहा है। अच्छा कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, बॉक्स में 15 ऑरेंजेस हैं, आउट ऑफ 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वन, मतलब 12 तो सही है उसमें और 3 खराब है, ठीक है, विल बी अप्रूव्ड फॉर द सेल, वो अप्रूव हो जाए सेल के लिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, समझ में आ रहा है। बॉक्स में बेटा टोटल कितने ऑरेंजेस हैं, 12 तो गुड है और 3 क्या है, बैड। ठीक है, आपने कितने ऑरेंजेस निकाले, 3 विदाउट रिप्लेसमेंट, अरे समझ में आ रहा है। अब वो क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो सेलेक्ट हो जाए, इवेंट दैट द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, लिख लिया। अच्छा अब बच्चों मुझे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना, सुनो भाई, ये तभी अप्रूव्ड होगा कि तीनों के तीनों क्या हो, गुड हो। कितने गुड है आपके पास, 12, 12, कितने सेलेक्ट करने हैं, कहां सेलेक्ट होंगे, और टोटल कितने सेलेक्ट होंगे, यार समझ में आया कि नहीं। अब सुन लो इसको कैसे करेंगे, 12 into 11 into 10, 3 into 2 into 1 अपॉन 15 into 14 into 13 3 into 2 into 1, ये खत्म। अब बाकी को निपटाते हैं, 12 11 10 15 14 13, बेटा 3 से निपटा दो, 5 से निपटा दो, अब 2 से चीजें बढ़ गया, अब तो निकट रहा 44 अपॉन 21, और सही है, क्लियर, एग्री और नॉट। अब आप कहेंगे सर ठीक है, अब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, अरे समझ में आई वाला नहीं, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। अ फेयर कॉइन एंड अनवाइस्ड डाई, बोले एक कॉइन फेयर है, अनवाइस्ड डाई मतलब वो भी फेयर, दोनों फेयर है, ठीक है, आर टॉस, दोनों को एक साथ फेंक दिया गया, बोलिए कितने आउटकम्स आएंगे,
एक कॉइन और डाई एक साथ फेंक देंगे, कितने आउट कमाएंगे? 12। हेड के साथ 1 के साथ 6 तक आ सकता है, टेल के साथ 1 तक 6 आ सकता है, ठीक है? अच्छा ध्यान सुनना, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड अपीयर हुआ किस पे? कॉइन पे, एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। कर लोगे यस और नो, सैंपल स्पेस आप बना लेंगे, ए आप निकाल लेंगे उसकी प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, बी आप निकाल लेंगे उसकी प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालना उसकी प्रॉपर्टी निकाल देना। अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी और ए और बी की प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट है, समझ में आया? अच्छा अब अगला क्वेश्चन है, अ डाई मार्क, एक डाई पे बेटा मार्क कर दिया 1 2 3 रेड से और 4 5 6 ग्रीन से, उसको टॉस कर दिया गया। लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन। ए क्या इवेंट है? नंबर इवन हो, तो कौन कौन से आ सकते हैं इवेंट उसमें? 2 4 6, समझ में आ रहा है? बी इवेंट है कि नंबर इज रेड, तो कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं? 1 2 3, समझ में आ रहा है? आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, पहले वाले की प्रॉपर्टी निकालना 1/2, दूसरे वाले की प्रॉपर्टी निकालना 1/2। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है, मतलब कि यार रेड भी हो और इवन भी हो, तो बोलो कौन सा होगा? खाली 2, उसकी प्रॉपर्टी कितनी आएगी? 1/6। अब बताएं 1/2 मल्टीप्लाई करके क्या 1/6 के बराबर आ रहा है? ये दोनों इवेंट नॉट इंडिपेंडेंट है, समझ में आ गया? आपको सारे क्वेश्चन आज घर पे जाकर करने में बता रहा हूँ। लेट ई एंड एफ आर द 2 इवेंट, बेटा आपको कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ ई गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ एफ गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है, कह रहा है बताओ क्या ये ई और एफ इंडिपेंडेंट होंगे? हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेटा ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टिक कर लीजिए कि आपको करना है, ठीक है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 13.2, given that A and B are the events such that, बेटा probability of A given है 1/2, probability of A union B given है 3/5 और probability of B बेटा given है small p। अब कह रहा है find t if, पहला नंबर पे है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट हो। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर बेटा ये वर्ड लिख दिया है कि इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बेटा ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है कि अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना प्रूव करना है? 0। क्या प्रूव करना है? A इंटरसेक्शन B कितना? 5 और प्रोबेबिलिटी कितना? 0। याद रखिए बात। अच्छा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए आपको A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। बोलिए यस और नो। आप कहेंगे सर हमारे पास A दे रखा है, B दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है? आपको P की वैल्यू बतानी है और ये कह रखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर बेटा ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, देन बताइए क्या चीज आपको पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होगा? देयरफॉर कौन सा फॉर्मूला? फ्रॉम, बोलिए फॉर्मूला A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन। फटाफट लिखते हैं, इसकी वैल्यू बताओ। 3/5, प्रोबेबिलिटी इसका 1/2, इसका स्मॉल p और इसका 0। बेटा स्मॉल p निकालो तो कितना आएगा? 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम कितना है? 10, बोलो कितना हो गया? 6 माइनस 5 सिर्फ 1/2। ये है हमारा p। अरे समझना, ये पहले पार्ट के लिए हो गया। दूसरे पार्ट के लिए बेटा क्या खुद से आप निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फॉर्मूला अभी भी यही वाला लगाओगे, ठीक है? सारी वैल्यू ध्यान में रखोगे, स्मॉल p की वैल्यू निकालिए। चलिए जल्दी करिए। चलो भाई सेकंड पार्ट, आंसर किसी का आया कि नहीं आया? सेकंड पार्ट का आंसर आया? अरे नहीं आएगा, नहीं आया आंसर, मतलब नहीं आता ना तो सीधा बोलो, डराना है। जल्दी करिए, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बताओ कितना दिया हुआ था? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना दिया हुआ था? चलो चेक कर लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना दे रखा है? स्मॉल b। अच्छा अभी बताना इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना दे रखा है? ये सेकंड पार्ट चल रहा है कि भाई ये गिवन है क्वेश्चन में। आप सुन लो, फ्रॉम कौन सा फॉर्मूला? अब बेटा A यूनियन B की वैल्यू बताओ। 3/5, A की प्रोबेबिलिटी 1/2, B की P
और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब फिर से दोबारा यहाँ वैल्यू रख देते हैं 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस P माइनस 1/2 इनटू स्मॉल p। सही है देखो। अब ओवरऑल इट विल बिकम व्हाट 1/2 इधर भेज दो 3/5 माइनस 1/2 यहाँ क्या P माइनस P/2। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखना एलसीएम कितना 10 6 माइनस 5 बना गया यहाँ पे P/2 कर लो जरा। P की वैल्यू कितना 1/5। अच्छा हाँ सॉरी अरे कर लोगे आसान है। चलिए अब 8 क्वेश्चन जरा मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है। A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, बोले हाँ या ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकाल लेंगे, कौन से फॉर्मूले से? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A स्लैश B निकाल लेंगे और B स्लैश A भी निकाल लेंगे। 9th नंबर पे आइए। इफ A एंड B आर द टू इन A एंड B आर, स्पीकर खराब हो रहा है। If A and B are two in दिमाग मेरे इंडिपेंडेंट घुस गया। If A and B are two events such that probability of A, probability of B और probability of A intersection B given है। ध्यान से सुनो, क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है? क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है कि नहीं है? है, क्योंकि probability of A और B मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 1/8 और probability of A intersection B दे रखा है। अब तुमसे पूछा, देखो कितनी बेहतरीन चीज है, सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, बोला था ना लैंग्वेज में से याद रखना। अब इसका बेटा क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो लो लगे हाथ काम खत्म हो गया। अगर ऐसे नहीं होता, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा 1 से घटा लेना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है तो 1 से सब्ट्रैक्ट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ जाएगा, ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा ये। अब बेटा 10th क्वेश्चन, इवेंट ए एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और एक प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी की दे रखी है। किसकी? नॉट ए और नॉट बी की। ध्यान सुनना, नॉट ए और नॉट बी, यानी आप इसको लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। बेटा यहाँ से किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी आ गया और ए और बी पहले से पता है, तो दोनों को प्रोडक्ट करके हम चेक कर लेंगे मैच करा के कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आओ 11। कैन आई गिव टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हो जाएगा। ए एंड नॉट बी यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश की पूछ रहा है, हो जाएगा। ए और बी यानी ए यूनियन बी पूछ रहा है, हो जाएगा। नीदर ए नॉर बी, बोले हो जाएगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हो जाएगा ना। अ डाई इज थ्रोन टॉस थ्राइस, एक डाई को 3 बार फेंका गया। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे बच्चों? 2, 1, 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। बेटा ये क्वेश्चन पे टिक कर लीजिए, इसे करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स। लिखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बुक में ही साइड में फॉर्मूला लिख दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। सुन लो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, अरे कौन बात कर रहा है? बात नहीं, सुन लो भाई फॉर्मूला, ऑड नंबर एट लीस्ट 1। इसका फॉर्मूला देखिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे सुनना है जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, आप 1 में से दूसरा घटा दीजिए, अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ठीक है, तो ऑड नंबर ना हो तो क्या होगा? इवन। अब 3 डाई फेंको, तीनों पे इवन आए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो देखना ध्यान से। 1 माइनस, कौन सा प्रिंसिपल लगाए? मल्टीप्लिकेशन करके 3 बार था, तो पहला वाला देखिएगा ध्यान से। बेटा आपने एक डाई फेंका, उस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, आपने दूसरी बार फिर फेंका, इवन नंबर आने की, तीसरी बार फिर फेंका, इवन नंबर, तो 1 माइनस 1/8 आंसर है। बच्चों समझ में आया? लेकिन अगर ये ऑड नंबर एटलीस्ट 1 में जाते हैं तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि एक ऑड नंबर आए, 2 ऑड नंबर आ जाए, 3 ऑड नंबर, तो आपको 3 इवेंट्स अलग अलग निकाल के प्लस करना पड़ता और तीनों में क्या बनता? केस, वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता। इसलिए बेटा ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए जरूर याद रखना, आपको काम आएगा। सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
चलो जल्दी रीड करते हैं भाई, खड़ा हो। 2 balls are drawn at random with replacement। अब कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता? कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अब क्या होगा? केवल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल। बेटा 10 तो ब्लैक है, 8 रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। तो सुनो, इसमें हम ले लेते हैं कि भाई लो इवेंट हमारा ए जो है वो बोथ बॉल रेड का है, सही है? ऐसे इवेंट डिफाइन करते हैं ना, लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर रेड। बोलो अब बेटा कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते या पता चल गई बात? तो पहला रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है? रख दिया अंदर फिर से। दूसरा भी रेड है, समझ में आया? समझ में आ रही बात? सॉल्व करके आंसर दे दो। कह रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर में तो वैसे भी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही लगता है खाली। तो बेटा इवेंट लेते हैं बी में पहला ब्लैक है और दूसरा रेड है। तो पहला ब्लैक है प्रोबेबिलिटी, उसको उठा के रख दिया। दूसरा रेड है प्रोबेबिलिटी, बच्चों रख। तीसरा बोला बेटा ध्यान से सुनना, ये है डेंजरस पार्ट। मान लेते हैं सी एक ऐसा इवेंट है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब वन ऑफ देम इज ब्लैक में पहला भी ब्लैक हो सकता था, दूसरा भी हो सकता था। अब आपको यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा, दिस इज मजबूरी, बनाना ही पड़ेगा। अब आप देखो किसी एक को पकड़िए, वन ब्लैक का हमें निकालना है, टोटल हम 2 बॉल निकालेंगे। तो केस बेटा कितने बनेंगे? 2C1, यानी कितने केस बनेंगे? 2 केस। समझ में आ रहा? केस हमेशा इससे निकाल सकते हो। अगर आपको केस वैसे नहीं पता चलो तो नॉर्मल भी पता चल जाएगा। कैसे भाई? एक ब्लैक, दूसरा रेड, पहला रेड, दूसरा रेड, इसके अलावा दो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए तो पहला ब्लैक निकले, बोलिए 8/18, दूसरा रेड 10/18, या पहला ब्लैक रेड कर दिया, दूसरा ब्लैक। अरे समझ में आया कैसे करते हैं? दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर ये केस वाली बात क्या बता रहे थे? एक निकाल के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात तो वही है, 2 केस। एक निकालो कि एक ब्लैक एक रेड, ऐसे कितने केस? 2 केस। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। क्या हुआ? पहुंच हो गया? अच्छा बैटरी गई भाई। 5% हो गई बैटरी। ओके चलो कोई नहीं, चल तो रहा है ना, कोई नहीं, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ओके बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने उस दिन कराया था वो क्वेश्चन देखो कौन सा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, याद है? बाय ए एंड बी इंडिपेंडेंटली 1/2 एंड 1/3। तो क्वेश्चन ए सॉल्व कर दे, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? 1/2। ए ना कर पाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। बी क्वेश्चन सॉल्व कर दे, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। बी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए, प्रोबेबिलिटी 2/3। समझ में आया ना? मतलब से घटाओगे। कह रहा है कि बोथ ट्राई टू द सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बेटा प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी को मैंने चलो मान लेते हैं इवन इवेंट ले लिया। अब बोलो ये क्या होगा कि सर ए सॉल्व कर दे, बी ना कर पाए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व, ए ना कर पाए बी कर दे तब भी सॉल्व, और दोनों कर दे तब भी सॉल्व। और क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए भी कितना छापोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और उसके बाद बेटा पूछा एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मान लो इसको मैंने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो बेटा A करे तो B ना करे, और अगर B कर दे तो A ना करे। बस ये एग्जैक्टली वन का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा इसके बाद 15 क्वेश्चन ये आप अपने आप से करिए। 16 मैंने उस दिन हॉस्टल वाला क्वेश्चन कराया था, याद है? उसके बाद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और थे, वो शायद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है? वो आप देख लीजिए, मैं फटाफट जल्दी रीड कर देता हूँ। 16 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन। बेटा पहले पे प्राइम नंबर आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी? डाई देखो प्राइम नंबर आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी? कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5, तो 1/2 है। और दूसरे पे भी प्राइम नंबर आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी? तो 3/6 कितना होगा? 1/2। दूसरे पे भी प्राइम नंबर 1/2, ओवरऑल कितना? 1/2। अरे तो आंसर ही नहीं दे रखा है, कुछ जरूर करें। 2 भी तो प्राइम है, हैं? 2, 3, 5। अच्छा इवन प्राइम नंबर बोला है, ओके ओके, तो ओनली 2, तो 1/6
और दूसरे पे भी 1/6। आंसर इज व्हाट 1/36। ठीक है, टू इवेंट्स A and B will be independent if A and B are mutually exclusive। गलत बात कर रहा है। probability of A dash into B dash ये आएगा, ये भी गलत बात कर रहा है। probability of A और B ये कह रहा है। probability of A plus probability of B 1 कह रहा है। अभी फिलहाल तो चारों ही अजीबोगरीब लग रहा है, लेकिन हाँ एक इवेंट ऐसा है जो लग रहा है कि काम का हो सकता है। probability of A dash, इसको क्या पढ़ेंगे यार? हैं? बस यार क्या कहना चाहिए? इंटरसेक्शन तो लगाना चाहिए था कम से कम इसको। अच्छा सुनो, यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि इट शुड बी इंटरसेक्शन, और इसके हिसाब से आएगा probability of A dash, probability of B dash। इसको लिख दिया 1 minus probability of A, इसको लिख दिया 1 minus probability of B। प्लीज चेक करो इसका D ऑप्शन है या नहीं, यही होना चाहिए, सेंस वही आ रहा, अदरवाइज तो सारे गलत है। चलो बच्चों, बैटरी खत्म हो गई तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। 100% बैटरी खत्म हो गई, बताओ इतनी जल्दी। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।